Welcome back students. Starting chapter limits today. Limit of a function is fundamental concept of calculus. मैं आपको इजी वे में समझाने की कोशिश करूंगी इस वीडियो में कि लिमिट्स क्या है, क्योंकि अगर आपने लिमिट समझ लिया तो आपको कंटिन्यूटी भी इजीली समझ में आ जाएगा, फिर आप डेरिवेटिव इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फंक्शन से। फंक्शन हमने लास्ट वीडियो में समझा था। मैंने एक सिंपल फंक्शन लिया है यहाँ पे f(x) इज इक्वल्स टू एक्स प्लस थ्री। यहाँ पे अगर x का वैल्यू 3 होगा तो फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, 3 प्लस 3 मतलब 6 होगा। मतलब व्हेन वैल्यू ऑफ x इज 3 फंक्शन वैल्यू इज 6। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं 3 नहीं लेके 3 के आसपास का कोई वैल्यू ले लूँ तो फंक्शन का वैल्यू क्या आएगा, 6। इसका मतलब व्हेन x अप्रोचेस टू 3 फंक्शन वैल्यू अप्रोचेस टू 6। तो इसी को हम लिखते हैं लिमिट ऑफ f(x) इज इक्वल्स टू 6 व्हेन x टेंड्स टू 3, या फिर हम इसको रीड करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 3 f(x) इज इक्वल्स टू 6। अब यहाँ पे इसका मीनिंग मैं बता देती हूँ। व्हेन x टेंड्स टू 3 इसको रीड करेंगे x टेंड्स टू 3, दैट मीन्स x अप्रोचेस टू 3 बट x इज नॉट इक्वल्स टू 3। अगर नॉट इक्वल्स टू 3 है तो इसमें कुछ तो डिफरेंस होगा, दोनों इक्वल नहीं है तो इसका डिफरेंस होगा, एंड दैट विल बी नॉट इक्वल्स टू 0। कुछ ना कुछ यहाँ पे आंसर आएगा, दोनों अगर डिफर करेगा तो एक नॉन जीरो नंबर आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। जो x टेंड्स टू 3 है, यहाँ पे x एंड f(x) ये दो कॉलम बना लेते हैं। x का वैल्यू है 3 तो फंक्शन का वैल्यू क्या है, 6। अब x टेंड्स टू 3 तो x टेंड्स टू 3 लेफ्ट साइड से भी हो सकता है नंबर लाइन के, या फिर राइट साइड से भी हो सकता है। तो लेफ्ट साइड से अगर नंबर होगा तो वो क्या होगा, 2.9 है ना, या फिर वो 2.8 भी हो सकता है। ठीक है, तो इस केस में फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे अगर 2.9 पुट करूंगी मैं तो 2.9 प्लस 3 कितना होगा, 5.9 है ना। सिमिलरली अगर मैं 2.8 पुट करूंगी यहाँ पे तो फंक्शन का वैल्यू क्या आएगा, 5.8। ठीक है, तो यहाँ पे जब x का वैल्यू अप्रोचेस टू 3 है तो फंक्शन का वैल्यू कहाँ अप्रोच कर रहा है, टू 6। ठीक है, और यहाँ पे अगर 3 का वैल्यू हम राइट साइड से लेते हैं, जैसे कि 3.1 या फिर 3.2, एकदम सिंपल मैं नंबर से समझा रही हूँ। यहाँ पे f(x) का वैल्यू क्या आएगा, 6.1, यहाँ पे f(x) का वैल्यू क्या आएगा, 6.2। ठीक है, तो अगर लेफ्ट साइड से अप्रोच करेगा तो हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, और अगर राइट साइड से अप्रोच करेगा, 3 के राइट हैंड साइड से अप्रोच करेगा तो इसको बोलेंगे हम राइट हैंड लिमिट। और लेफ्ट हैंड लिमिट कब यूज होगा, व्हेन x इज लेसर देन 3। ये नंबर्स क्या है, लेसर देन 3 है, तो इसमें हम यूज करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, ये लेसर देन 3 के लिए। और राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, x ग्रेटर देन 3, ये जो वैल्यूज है ये ग्रेटर देन 3 है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि डायरेक्ट पुट करने से तो लिमिट आ गया है यहाँ पे 6, तो ये सब की क्या जरूरत है। देखो, अगर एक फंक्शन है फॉर एग्जाम्पल x² माइनस 9 डिवाइड बाई x माइनस 3, अब आपको लिमिट पुट करना है, यहाँ पे फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे, x का वैल्यू 3 पुट करोगे, है ना। यहाँ पे 3 पुट करोगे तो 3² इज 9, 9 माइनस 9 इज 0, न्यूमरेटर 0 आया। और डिनोमिनेटर में अगर 3 पुट करोगे तो 3 माइनस 3 0, एंड दिस इज नॉट डिफाइंड, इसका वैल्यू हम डिफाइन कर ही नहीं सकते हैं। ए केस वेयर वी हैव टू फाइंड द लिमिट बाय यूजिंग फॉर्मूला और बाय यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स, जैसे कि फैक्टराइजेशन है, रेशनलाइजेशन है, सब्स्टिट्यूशन है, या फिर एक थ्योरम भी है। ठीक है, तो वो सब यूज करके हम इस टाइप का जब आ जाएगा सिचुएशन, डायरेक्ट पुट करने से अगर हमारा 0/0 आ जाता है तो हम फॉर्मूला या फिर डिफरेंट मेथड जो मैंने अभी बताया उससे हम लिमिट फाइंड करेंगे।
ठीक है, अब ये कैसे हेल्प कर रहा है ये देखो, सिंपल से मैं बता देती हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना, और नीचे आएगा a माइनस 3। अब ये दोनों मैं कैंसिल कर सकती हूँ, ठीक है। अब आप बोलेंगे अभी भी तो वही आ रहा है 3 माइनस 3 0, यहाँ पे भी 3 माइनस 3 0, वही तो 0/0 ही आ रहा है, तो अब क्यों अप्लाई कर रहे हैं? देखो इसका रीजन अब यहाँ पे हमारा यूज होगा। देखो ये यहाँ पे क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 3, है ना, यहाँ पे लिख देते हैं हम लिमिट व्हेन लिमिट x टेंड्स टू 3, ठीक है। यहाँ पे भी लिख दिया लिमिट x टेंड्स टू 3। अब यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, लिमिट x टेंड्स टू 3, इसका मतलब है x is not equals to 3, x approaches to 3 but x is not equals to 3। तो इन दोनों में कुछ डिफरेंस होगा, दोनों इक्वल नहीं है, तो जो अगर डिफरेंस है तो हम इसको लिखेंगे नॉट इक्वल्स टू 0, कुछ ना कुछ डेसिमल में नंबर आएगा यहाँ पे, दैट मीन्स 0 नहीं आएगा, कोई एक डेसिमल में नंबर आएगा। मतलब ये दोनों क्या है, दो नॉन जीरो टर्म है, ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, तो दो नॉन जीरो टर्म को हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल कर सकते हैं अगर दोनों सेम है। तो अब हमारा आंसर क्या आएगा, x प्लस 3 है, अब हम 3 को पुट कर देंगे यहाँ पे, तो 3 प्लस 3 क्या आया हमारा आंसर 6, ठीक है ना। तो अब आप समझ गए होंगे। देखो जब हम डायरेक्ट पुट करके हमें आंसर नहीं मिलता है तो हम लेफ्ट हैंड साइड से फाइंड करते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड से फाइंड करेंगे और राइट हैंड साइड से फाइंड करेंगे, दोनों साइड से फाइंड करके अगर हमें सेम आंसर आता है तो हम लिखते हैं लिमिट एग्जिस्ट। वी राइट लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है। वी राइट लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है। ये आपके बाद में काम आएगा जब कंटिन्यूटी करोगे, तब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट नहीं करके कभी कभी इन दोनों को कंबाइन करके डायरेक्ट लिमिट फाइंड कर लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू जैसे कि 3 है या फिर कोई नंबर a है, ठीक है। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। अभी जो आपका चैप्टर है इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का इतना यूज नहीं है, थोड़ा है बस इनइक्वालिटी में, बाकी यही वाला है नॉर्मल जो एक है। ये आपके कंसेप्ट आगे जो कंटिन्यूटी चैप्टर करोगे ना उसमें ये उस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना कंटिन्यूटी चैप्टर होगा ही नहीं। नेक्स्ट इज लिमिट ऑफ रैशनल फंक्शन, जैसे कि px अपॉन qx, ऐसा अगर फंक्शन होगा फ्रैक्शन में, ठीक है, दोनों ही x का फंक्शन है और फ्रैक्शन में है, तो इसमें हमें कैसे लिमिट फाइंड करना है वो देखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं हम, लिमिट x टेंड्स टू 2 है सपोज, और जो फंक्शन है वो है सपोज x प्लस 2 अपॉन x माइनस 3। यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट x का वैल्यू जो है 2 पुट करूंगी तो मेरा आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 2 प्लस 2 2 माइनस 3, मतलब 4 अपॉन माइनस 1 दैट इज माइनस 4। तो मुझे यहाँ पे मेरा आंसर मिल गया, लिमिट -4 डायरेक्ट पुट किया। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट पुट करूं और मेरा आंसर न्यूमरेटर का जो है वो 0 और डिनोमिनेटर का कोई नॉन जीरो नंबर आया, तो मेरा आंसर क्या होगा, 0 डिवाइड बाय एनीथिंग इज 0, तो लिमिट क्या होगा 0। एक एग्जांपल से करते हैं इसको भी, लिमिट x टेंड्स टू 2, सपोज x माइनस 2 अपॉन x प्लस 3। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट पुट करेंगे तो 2 माइनस 2, x का वैल्यू 2 पुट किया, यहाँ पे भी x का वैल्यू 2, तो 2 प्लस 3, 0 डिवाइड बाय 5, 0 डिवाइड बाय एनी नंबर इज 0, तो लिमिट क्या आया इस केस में 0। तो दोनों केस में हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। अब है नेक्स्ट, इसमें अगर सपोज हमने डायरेक्ट पुट किया और हमारा आंसर 0 डिवाइड बाय 0 आया, तो इस केस को बोलेंगे अनडिटरमिन्ड फॉर्म। जैसे कि एक फंक्शन है लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2, इसमें 2 पुट करो क्या आएगा, 2 स्क्वायर माइनस 4 2 माइनस 2, मतलब 0 डिवाइड बाय 0। तो इस केस के लिए हमारे पास अलग अलग मेथड्स हैं, फॉर्मूला है, एक थ्योरम भी है,
जिससे हम ये अनडिटरमिन्ड फॉर्म को चेंज करके डिटरमिन्ड फॉर्म में लेके आ सकते हैं और लिमिट फिर हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो गया केस जिसमें हम अनडिटरमिन्ड आएगा लेकिन हम लिमिट फाइंड कर सकते हैं बाय वेरियस मेथड्स। ठीक है, ये क्लियर हो गया आई थिंक। अब नेक्स्ट जो है लास्ट, ये है नॉन जीरो डिवाइड बाय जीरो। तो एनीथिंग डिवाइड बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड, तो इसमें लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं हो रहा है तो डिटरमिन कैसे करेंगे? ये अनडिटरमिन्ड था तो इसको हम फॉर्मूला और थ्योरम और डिफरेंट टेक्निक से हमने इसको डिटरमिन्ड फॉर्म में लाया, फिर हमने लिमिट सब्स्टिट्यूट किया, फिर ये इसका आंसर आ गया। जैसे कि ये सम को हम कैसे करेंगे, इसको मैं यहाँ पे x प्लस टू एक्स माइनस टू लिखूंगी और यहाँ पे x माइनस टू लिखूंगी। ठीक है, ऐसे कैंसिल किया जैसे हमने थोड़ी देर पहले किया था। तो यहाँ पे x का वैल्यू लिमिट x टेंड्स टू टू है ना, यहाँ पे x का वैल्यू 2 लिखा, 2 प्लस 2 तो मेरा आंसर आ रहा है 4। ठीक है, तो इस केस में आंसर लाना पॉसिबल है। ये 4 आ गया है यहाँ पे, इनडिटरमिन्ड में आंसर आता है। लेकिन अगर डज नॉट एग्जिस्ट है, एनीथिंग डिवाइड बाय जीरो है, तो उसका आंसर नहीं आएगा। आपको आंसर में लिखना है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। आई थिंक आपका अभी कंसेप्ट थोड़ा और क्लियर हो गया होगा और आगे हम जब एक्सरसाइज के सम्स करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप ऑन वॉचिंग।